बार दिखाओ शूज भाई, पूरे में हड्डियां बनी है। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं अली अहमद और आज हम आए हैं एक नए और एक बहुत ही अलग सफर पे। तो आदाब और खुशामदीद है आप सभी का। मैं हूं हमेशा की तरह अली अहमद और आज है हमारे साथ हमारे प्यारे पठान साहब। तो पठान साहब बताएंगे आज भैया कि हम आज कहाँ पर आए, बताओ पठान जी। भाई आज हम आए नवाब साहब की कोठी, देखिए उससे कुछ नजारे। वही कोठी है जिसका रमीज भाई हमेशा और भोपाली हमेशा जिक्र करते हैं, जिसे भोपाल के लोग और रमीज भाई कुछ ज्यादा ही याद करते हैं। तो आज हम उन्हीं नवाब साहब की शिकारगाह देखने आए हैं और उन्हीं के और इस शिकारगाह, इस कोठी के बारे में कहीं राज जो दफन है और कहीं पूरी हिस्ट्री हम आज आपको बताएंगे। और बहुत ही शानदार आलीशान इस कोठी को हम बताएंगे। ये है नवाब साहब की कोठी। तो पहले तारीख की बात करते हैं। तो नवाब साहब 1926 से 1949 तक भोपाल के लास्ट रूलर रहे थे। तो सिर्फ नवाब साहब ही नहीं थे, वो पायलट भी थे बहुत मशहूर और एक काफी मशहूर पॉलिटिशियन भी थे। उन्होंने ये शिकारगाह अपनी पर्सनल रिट्रीट के लिए बनवाई थी और ये एक ऐसी जगह थी जहां वो आके शिकार वगैरह करते थे। तो अब यहाँ हम आपको इस जगह को बारी बारी से दिखाएंगे, इसकी जगहें दिखाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ के स्विमिंग पूल से, जो उस वक्त नवाब साहब ने बनवाया था। तो ये है यहाँ का स्विमिंग पूल, जो कि आज कितना वीरान पड़ा है, वीरान। यहाँ से नवाब साहब की बीवी देखते होंगे शायद। आप इस स्विमिंग पूल की गहराई देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना गहरा था। और ये हमारे अली भाई जान का जोखिम लेते हुए स्विमिंग पूल में जाते हुए। भाई अब आप इससे हिसाब लगा सकते हैं इसकी गहराई। तो भाई अब देखो, हैवी है, जो कि वो इतना सा दिख रहा है। मैं डूब गया, माँ कसम इतना गहरा है भाई ये। तो नॉर्मल छोटे बच्चे और कितना बड़ा है सोचिए आप। बहुत बड़ा और बहुत गहरा है भाई। 10-15 नवाब आ जाए इसमें तैरने में। अब तो बहुत जर्जर हालत में हो गया। एक और चीज अभी आपकी नजर में जा रही होगी कि आपको पेंट दिख रहा होगा, वो भी हम बताएंगे कि वो इसलिए दिख रहा है कि इसकी अभी दोबारा रेनोवेशन हुआ है, जिसके अंडर में अभी ये है। उन्होंने इसमें भी दोबारा से पेंट वगैरह करवाया था, क्योंकि मेन चीज ये इसलिए करवाया था क्योंकि यहाँ एक बहुत ही फेमस गाने की शूटिंग हुई थी, जो आप सभी ने वो मूवी देखी होगी, तेरी मूवी का जो वो तमन्ना भाटिया का जो गाना था, उसकी शूटिंग उसकी यहीं पर हुई थी, इसलिए पेंट करवाया। आज की रात मजा आपका। तो हम देखते हैं इस तरह फैल के, इस तरह कमरा दिख रहा है हमें। यहाँ के हम एंटर, बिस्मिल्लाह। यहाँ अजीब सी ठंडक है अभी तक, इतना ये देखो नवाब साहब का बाथरूम, टूटिंग। ये बाथटब उखाड़ के ले चले हम। ठीक है, और अंदर की तरफ देखिए, ये स्टेयरकेस जाती है कहाँ? अपन ऊपर खाते जा सकते हैं, ऊपर। अच्छा, और मुझे लगता है कि ये नवाब साहब का शायद बाहर का क्या था, यहाँ ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय करते थे वो, आके फ्री टाइम में चिल करा करते थे। जो आप पेंटिंग्स वगैरह ये उस टाइम की बनी हुई है। और ये यहीं से वो स्विमिंग पूल वाला वो था, खिड़की विंडो वही है। बाकी हमारे पठान साहब एक प्यारा सा व्यू दिखाएंगे आपको। ये देखो कितनी प्यारी टेबल है, कांच की। कुछ उस टाइम पे लगे, उनके वार्डरोब वगैरह।
यहाँ पे भी एक रूम है और क्या रूम है? चिंगादड़ होंगी उसमें। अरे वही बताना, एक मिनट लाइक देखेगा अपन क्या है। बाबा ये हड्डी है। हाँ ना, ये काई की हड्डी है, बाबा हड्डी है। रीढ़ की हड्डी लगी थी। बाबा हड्डी है। ये हड्डी है। एक और पड़ी है, एक और पड़ी है। तो जाने अंदर पूरी हड्डी हड्डी पड़ी है अंदर। दिखाओ शूट भाई, पूरे में हड्डियां पड़ी हैं। यहाँ लेपर्ड नहीं है। अल्लाह जाने वो काय किसकी हड्डियां पड़ी हैं। देखो भाई, खुद देख सकते हो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा या मैं कोई मंगढ़ नहीं बना रहा। ये रियल हड्डियां पड़ी हैं। अब ये बताओ काय की हड्डी है, किस जानवर की है, इंसान की, काय की। वन तो ये एक और वही बंदा बात। यहाँ पे ये रिसेप्शन था, आई थिंक ये रिसेप्शन था। ये रिसेप्शन था। यहाँ पे बारटेंडर बैठते थे। हाँ सही कह रहा हूँ। पठान साहब, एक यहाँ का प्यारा सा सिनेमैटिक लुक। ये आते हैं हम लोग थोड़ी ऊपर की तरफ। ये स्टेयर कैसे भाई, अलग ही क्या आलीशान स्टेयर कैसे हैं। तो अभी हम हड्डियां देखने के बाद यहाँ आते हैं, अंदर देखने चल गए। ये रूम कहाँ का है? नॉर्मल रूम है ये तो है। अलमारी है, फर्नीचर ये पूरा उसी टाइम का रखा है, वैसे का वैसे। पुराने स्विचेस सब वैसे के वैसे हैं। ये फर्नीचर भी पूरा वैसे रखा। अलमारी है, सड़ चुका है अब तो बहुत। लेट बात भाई, एक चीज तो है, पूरी कोठी में जगुआर फिटिंग है। बाटम वाटम ये देखो, यहाँ से नहाने के बाद देखता हूँ। हाँ यार, उधर वही रास्ता है। बाकी इधर देखें तो ये एक और रूम। ये आ जाते हैं हम टेरेस पे। ये शॉर्ट टेरेस है यहाँ का। यहाँ का, हाँ ये है यहाँ का शॉर्ट टेरेस, जहाँ से नज़ारे कुछ इस तरीके के मिलते हैं। टेरेस इस तरीके का होता है, देखिए। तो यहाँ से अब हम एक और टेरेस पे दिखाते हैं। अभी तो हम जो है छोटी टेरेस पे गए थे, अब हम दूसरी टेरेस पे चलते हैं। यहाँ पे ऐसी शायद कमरे वगैरह हैं। ये क्या पता क्या स्ट्रक्चर है। ये है वो टेरेस ये है जिसकी हम बात कर रहे थे। बड़ी टेरेस। नहीं, ये भी इसके अलावा एक और टेरेस है। ये तो नहीं, ये तो यहाँ ये नहीं है। ये हम एक और टेरेस की तरफ जा रहे हैं। ये अली और शाहरुख भाई खड़े हुए हैं। तो भाई ये जो है ये वही टेरेस, अभी अपन इसी टेरेस पे आए थे ना, ये बड़ा टेरेस है। तो अभी हम यहाँ एक और बात बताई थी कि अगर इस पूरे कोठी को अगर दूर से देखेंगे तो एक शिप के शेप में है पूरी कोठी। और मुझे यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता भी हो सकता है, छतमत तक का रास्ता भी हो। बाकी हम और यहाँ जो दिख रहे हैं कमरे वमरे उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से भी जा सकते हैं नज़ारे देखने। एक शायद ये सर्वर रूम है यहाँ पे, और ये सनवर रूम। यहाँ से भी एक जीने हैं जो नीचे जाने का रास्ता है। बैक साइड ऑफ रूम का पूरी वो फिटिंग्स वगैरह लगी है। यहाँ से भी डोर है। आई थिंक ये इसका वो है
अंडरग्राउंड जाने का रास्ता। हाँ। तो भाई नवाब साहब जो है अपना, वो पायलट तो थे ही, तो प्लेन इनके बताया था भाई ने कि यहाँ से 8 किलोमीटर के दूर जो है उनका वो है जहाँ प्लेन लैंड होता है ना, हवाई अड्डा। हवाई अड्डा। तो वहाँ वो प्लेन लैंड करके फिर वो यहाँ आते थे। और बाद में जब नवाब साहब का जो है पॉलिटिशियन पे से वो उनका वो खत्म हो गया था इंटरेस्ट, तो इस कोठी को उन्होंने एक फार्म हाउस में बदल दिया था और फिर वो यहाँ खेती किसानी करते थे। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि भाई इस कोठी में, आगे हम चलते चलते आपको दिखाते हैं, कोठी में एक मिनट बाबा, यहाँ से भी रास्ता है। हाँ, तो इस कोठी में नवाब साहब ने अपनी वैल्यूएबल और गोल्ड को कहीं छुपा के रखा है, ऐसा हमने जितनी रिसर्च करा है उस हिसाब से हम बता रहे हैं। तो यहीं पर जो है उन्होंने अपनी वैल्यूएबल और गोल्ड वगैरह छुपाया था, इसी महल में कहीं आजादी के टाइम। तो इसमें फ्लावर वगैरह रखा करते होंगे उस टाइम। हाँ, तो ये सीक्रेट रूम टाइप का है कुछ। अच्छा खासा रूम है वो पूरा। यहाँ पर काफी अंग्रेजों के अफसर और उस टाइम सब आके हम इसीलिए सस्ती थी। यहाँ से कहाँ का रास्ता है? ये अपन आ गए वहीं पर। अब यहाँ से नीचे चलते हैं। एक रूम के सामने, एक रूम ये है सामने। कौन आगे जाना चाह रहा है पहले? तो हम यहाँ पर चलते। यार यहाँ से तो बाहर निकल। वो तलगर आप बता रहे थे रास्ते का, वो इस साइड पर था। इन रूम में से ही है। हाँ हाँ, उधर मत चलो, कोई फायदा। ये काफी गंदगी दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे शायद घोड़े वगैरह बनते थे, क्योंकि बहुत हद से ज्यादा गंदा हो रही है ये। हाँ, जानवर पलते थे यहाँ पे। ये उनके घोड़ों वोड़ों के हिसाब से कुछ बनाया हुआ। वो यहाँ पे भी रास्ता है। अरे ये है वो शायद तलवार वगैरह। एक जगह और देखने जा रहा है, देखते हैं उधर क्या मिलता है। हाँ, एक चीज मैं बताना जो भूल गया था वो भी बताऊंगा। देखने का एरिया फोटो पे रखते हैं ना उसमें। अच्छा, क्या बना बाहर से तो ऐसी दिखती है पूरी कोठी, खंडर। पूरी खंडर, जर्जर, अबेंडेंट। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, ये एक अर्बन लेजेंड कह लो, अफवाह कह लो, कुछ भी कह लो, पर जैसे कि हमने यहाँ के लोगों से सुना है इस हिसाब से बता रहा हूँ कि इसके अंदर एक सुरंग है जो भोपाल में जितनी भी अपने बेनजीर पैलेस जो जहाँ हम गए थे, वो वीडियो नहीं देखी हो तो आई बटन पे आ रही होगी, वो भी देखो। तो बेनजीर पैलेस और ताजमहल का रास्ता, भोपाल के महलों का रास्ता इसमें से है कि नवाब साहब जो थे वो इमरजेंसी में यहाँ से सुरंग वगैरह में से जाए। जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये घोड़े बनने लायक जगह लग रही है। हाँ, और मतलब जानवरों वाली। और दूसरी चीज, यहाँ पे सांप कीड़ों का डर है, बहुत झाड़ियाँ हैं। बाकी पूरे में गंदगी है, यहाँ पे भी बहुत गंदगी हो रही है। भाई आ जाएंगे ना। आइए हम आपको फाउंटेन की तरफ लेके चलते हैं। आप ये है यहाँ का फाउंटेन। ये देखो, फाउंटेन को बाद में रेनोवेट करा है। बाहर से भी क्या दिखता है यार, ये बाहर से दिखा।
भाई आखिर खत्म करते हैं हमारे इस सफर को। अगर वीडियो मजा आई हो तो जरूर कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट बेस्ट लगा, और वो हड्डी का जरूर बताना कि वो हड्डी काय की लगती है, तो मैं जब बड़े जानवर की इंसान की काय की। तो खैर खत्म करते हैं, लौटेंगे फिर एक अगले और नए सफर की तरफ। मैं हूँ अली अहमद, हमारे साथ है पठान साहब, और देखते रहो डार्क सफर ऐसे ही रोमांचक सफर के लिए।